देश आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद में और क्या क्या हुआ, उन सभी चीज़ों की हम बात करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लेते हैं एक सिद्धांत था जिसका नाम था द्विराष्ट्र सिद्धांत। आपने भी बहुत अच्छे से इसको पढ़ रखा होगा। हम बात करते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत, तो देखो एक सिद्धांत दिया गया, सिद्धांत किसने दिया उसकी भी हम बात करते हैं। द्वि का मतलब होता है दो, और राष्ट्र का मतलब हो गया देश। ठीक है, तो दो राष्ट्रों की बात हो रही है। अब अगर हम भारत की बात करें तो द्विराष्ट्र सिद्धांत कब किसने दिया उसकी बात करें। अगर व्यक्ति की बात पूछी जाए तो व्यक्ति तो हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन किताब में कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया। तो हमें यह भी याद नहीं रखना है। हम याद रखेंगे मुस्लिम लीग के बारे में कि देखो द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है कि 1940 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1940 में। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने 1940 में एक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के माध्यम से मुस्लिम लीग ने क्या मांग रखी? तो मुस्लिम लीग ये बोल रही थी कि भारत एक कौम का देश नहीं है, भारत में हिंदू भी हैं और हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी हैं, लेकिन मुसलमानों को भारत में महत्व ही नहीं मिला हुआ है। और मुसलमानों को भारत में जब महत्व नहीं मिला है तो मुसलमानों के लिए हमें एक अलग देश चाहिए। ठीक है, और उसके लिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया, उसी को क्या नाम दिया गया? द्विराष्ट्र सिद्धांत। तो मुस्लिम लीग ने किसकी मांग की? मुसलमानों के लिए एक अलग देश, मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश हमें चाहिए और वो क्या हो? पाकिस्तान हो। तो ऐसी मांग मुस्लिम लीग के माध्यम से 1940 में की गई और उसी को क्या नाम दिया गया? द्विराष्ट्र सिद्धांत। तो दो राष्ट्रों का सिद्धांत, तो एक राष्ट्र तो कौन था? भारत था, और दूसरा राष्ट्र किसको बनाने की मांग हो रही थी? पाकिस्तान को बनाने की मांग हो रही थी। तो इसको लेकर के मुस्लिम लीग ने क्या दिया? सिद्धांत दिया, जिसे द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा गया। इसके बारे में फिर आगे हम बात करते हैं कि मुस्लिम लीग बार बार चीज आ रही है कि क्या थी। तो मुस्लिम लीग की बात करते हैं। मुस्लिम लीग, अगर मुस्लिम लीग की हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। स्थापना के बाद में इसकी स्थापना किसने की, उन सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो दिसंबर में 1906 में मुस्लिम लीग की क्या हुई? स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में। ढाका वर्तमान समय में किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। लेकिन उस समय तो ये क्षेत्र किसमें था? भारत में। तो ढाका बांग्लादेश में 1906 में दिसंबर में मुस्लिम लीग की क्या हुई? स्थापना। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो स्थापना करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति रहा होगा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाला व्यक्ति था सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां बोल दें या खान बोल दें, एक ही बात है। तो सलीमुल्लाह खां के माध्यम से मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इस मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम लीग का एक ही उद्देश्य था, जो नाम है वही काम है। क्या काम हो सकता है? मुसलमानों के जो हित हैं, मुसलमानों के हितों की पूर्ति करना। कि मुसलमानों से संबंधित कुछ बातें हैं, उनके हितों की पूर्ति कैसे हो। ठीक है, तो देश में मुसलमानों के हितों की पूर्ति करने के लिए, उनकी पैरवी करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और ये स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। और इसी मुस्लिम लीग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत। और उसके बाद में फिर आगे हम बात करते हैं कि
आज़ादी के बाद में भारत का विभाजन हुआ, और जैसे ही भारत का विभाजन हुआ तो उसमें भारत के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई। तो हम बात करते हैं भारत विभाजन की समस्याएं। अब भारत विभाजन की कौन कौन सी समस्याएं उनकी हम बात करते हैं। तो मुख्य रूप से 4 समस्याएं हम लेते हैं कि भारतीय विभाजन की कौन कौन सी समस्याएं थी। तो 4 बड़ी समस्याएं थी। सबसे पहली जो समस्या थी वो कौन सी थी? तो पहली जो समस्या थी वो मुसलमानों कि पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत में जितने भी मुसलमान थे उन मुसलमानों की बात हो रही है कि मुसलमानों का बहुसंख्यक न होना। कि पूरे देश में मुसलमान कहीं पर भी क्या नहीं थे, बहुसंख्यक नहीं थे। हालांकि मुसलमान ज़्यादा थे, ठीक है, 2 क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा थे, लेकिन बहुसंख्यक मुसलमान कहीं पर भी नहीं थे। तो वर्तमान समय में बहुसंख्यक किसको बोलें? कि जो 50% आबादी से क्या हो, अधिक हो। कि जितनी भी आबादी हो उसमें 50% से अगर कोई अधिक आबादी है किसी धर्म को लेकर के, तो वो कैसी हो जाएगी? बहुसंख्यक हो जाएगी। तो उस समय मुसलमानों की जो संख्या थी वो बहुसंख्यक के रूप में नहीं थी पूरे भारत में। तो पहली बात तो क्या हुई कि मुसलमान बहुसंख्यक नहीं थे। इसमें और कौन कौन सी बातें थी? तो जब हम भारत की बात करें तो देखो, भारत में अगर हम शॉर्ट में भारत को बनाने का प्रयास करें तो जनरली मैं ऐसा ही बनाता हूँ। इसमें उस समय की बात करें तो एक तो ये वाला क्षेत्र पश्चिम वाला, एक ये पूर्व वाला क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों में मुसलमान ज़्यादा थे। मुसलमान की आबादी क्या थी? ज़्यादा। तो मुस्लिम आबादी यहाँ पर क्या थी? ज़्यादा। तो मुस्लिम आबादी हमें ज़्यादा देखने को मिली, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये एक पश्चिमी हिस्सा हो गया, ये पूर्वी हिस्सा हो गया, ठीक है। दोनों में ज़्यादा थी आबादी। बीच में कौन सा आ गया? बीच में भारत का क्षेत्र आ गया। तो बीच में तो भारत आ गया, और पश्चिम पूर्व दोनों क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। अब ये समस्या थी कि इनका विभाजन कैसे करें। अगर दोनों क्षेत्रों को हम पाकिस्तान घोषित करते हैं तो फिर इनको एक कैसे करें? तो इसमें एकता कैसे कायम करें? हम इन दोनों क्षेत्रों को एक कैसे करें? ठीक है, कि दोनों क्षेत्रों को अगर हम पाकिस्तान का नाम देते हैं, पाकिस्तान के रूप में अलग अलग करते हैं भारत से, तो बीच में भारत का क्षेत्र आ गया। तो दोनों क्षेत्रों को एक कैसे करें? तो ये बड़ी समस्या थी भारत विभाजन की। इसके बाद में दूसरा बिंदु हम लेते हैं। तो दूसरा, उस समय और कौन कौन सी समस्याएं थी? तो दूसरा बिंदु हम लेंगे मुसलमानों को लेकर ही। तो मुसलमान बहुल जो इलाका, वो पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं। तो दूसरा बिंदु हम ले सकते हैं मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की बात कर लें तो ये भारत वाला क्षेत्र हो गया। अब इसमें देखो, ये क्षेत्र हमने घोषित कर दिया कि ये पाकिस्तान रहेगा, ये क्षेत्र हमने घोषित कर दिया कि ये पाकिस्तान रहेगा, लेकिन बीच में जो भारत का क्षेत्र है इसमें जो मुस्लिम रह रहे थे, इन क्षेत्रों में, इन दोनों क्षेत्रों में जिनको भारत से हमने अलग किया, ठीक है, वहाँ पर ऑलरेडी पहले से मुस्लिम रह रहे हैं, उनकी तो कोई समस्या थी नहीं। लेकिन भारतीय क्षेत्रों में जो मुस्लिम थे उनकी समस्या ये आ गई कि वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में, भारतीय क्षेत्रों में रहने वाले जो मुस्लिम थे वो लंबे समय से रह रहे थे। उनके दादा परदादा
तो लंबे समय से उनका क्या था, जुड़ाव था इस क्षेत्र से, ठीक है। और लंबे समय से जुड़ाव था तो आप उस क्षेत्र को छोड़ करके एक नए क्षेत्र में जहाँ आप किसी को नहीं जानते वहाँ पर कैसे बस जाओगे। तो मुस्लिम बहुल इलाका जो था वो पाकिस्तान जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये समस्या भी थी कि उनको वहाँ पर कैसे भेजें, ठीक है। तीसरी जो समस्या थी वो उस समय भारत के सामने क्या आई, और वो विभाजन का सबसे त्रासदीपूर्ण कार्य रहा कि उसका विभाजन कैसे, भारत का विभाजन कैसे करें हम। तीसरी बड़ी समस्या क्या रही, और तीसरी बड़ी समस्या थी पंजाब और बंगाल का बंटवारा। पंजाब और पंजाब के साथ साथ बंगाल, तो पंजाब और बंगाल का बंटवारा, कि पंजाब और बंगाल को हम कैसे बांटें, इनका विभाजन हम कैसे करें। तो देखो 14-15 तारीख 1947, तो 14-15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद होने वाला था। तो इसकी जो मध्य रात्रि थी, इस मध्य रात्रि तक तो पता ही नहीं लग रहा था, क्या पता नहीं लग रहा था कि जो भारत का पूर्वी क्षेत्र था और जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र था, ठीक है, कि उनका विभाजन हो गया है या नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ के लोग भारत में माने जाएंगे या पाकिस्तान में माने जाएंगे, उनको खुद को ही पता नहीं था। तो रात तक ये निर्णय नहीं हुआ था, एक बात तो ये। दूसरी बात क्या थी कि ये जो पंजाब है और जो बंगाल है, इसका बंटवारा किस आधार पर किया जाए, क्या इसका विभाजन हम धर्म के आधार पर करें, ठीक है, या फिर इसका विभाजन हम किसके आधार पर करें, प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक सुविधा। तो भारत का विभाजन का आधार क्या अपनाएं हम, ये जो पंजाब और बंगाल का बंटवारा करें, ये धर्म के आधार पर बांट दें इसको, या फिर शासन कैसे अच्छे ढंग से चल सके उसके आधार पर हम इसको बांटें। तो पंजाब और बंगाल का जो बंटवारा था वो विभाजन की क्या बना, सबसे बड़ी त्रासदीपूर्ण कार्य रहा। ये एक नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है कि विभाजन, भारत का विभाजन का त्रासदीपूर्ण कार्य क्या रहा। तो त्रासदीपूर्ण कार्य यही रहा कि पंजाब और बंगाल का बंटवारा कैसे करें। तो ये हमारे सामने कौन सी चुनौती थी, तीसरी समस्या थी। अब इसके बाद में फिर आगे हम बात करते हैं कि और कौन सी समस्या हमारे सामने आई। तो चौथी समस्या थी अल्पसंख्यकों की समस्या। अल्पसंख्यकों की क्या गई समस्या। अब अल्पसंख्यक किसको बोलते हैं, अभी हमने बात कर ली, ठीक है, कि जिनकी संख्या भारत में क्या थी, कम, वो अल्पसंख्यक थे। ये जो अल्पसंख्यक थे इनकी क्या समस्याएं आई, तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझें तो ज़्यादा अच्छे से हमारी समझ में आएगा। चलो हम पहले छोटा सा भारत बना लें। चलो मान लो कि ये भारत है। अब इस भारत में क्या हुआ, एक तो ये वाला क्षेत्र जिसको हमने पाक नाम दिया, पाकिस्तान नाम दिया, ठीक है। इसके बाद में इसका पूर्वी जो क्षेत्र था उसको भी हमने पाकिस्तान के रूप में बांट दिया। तो पूर्वी वाले क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम वाले क्षेत्र को पश्चिमी पाकिस्तान। अब हुआ ये कि इन क्षेत्रों में जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र थे, इनमें जो मुसलमानों को छोड़ करके जो अन्य धर्मों के लोग रह रहे थे, कहने का मतलब सिख हैं, ठीक है, हिंदू हैं, वो क्या थे यहाँ पर अल्पसंख्यक। ऐसा ही पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों को छोड़ करके जो हिंदू रह रहे थे या सिख रह रहे थे, ठीक है, वो क्या थे, अल्पसंख्यक। तो ये अल्पसंख्यक, इनकी क्या समस्याएं रही कि इनके साथ जब ये इस क्षेत्र को छोड़ करके या तो भारत में जाएंगे, अगर भारत में नहीं जाएंगे, इसी क्षेत्र में रहेंगे, तो उसके बाद में इनके साथ कैसा बर्ताव होगा, कैसा व्यवहार इनके साथ यहाँ पर किया जाएगा, ये समस्या थी, ठीक है। अब जैसे भारत का क्या हुआ, विभाजन हुआ, तो विभाजन होते ही इन क्षेत्रों में जो
अगर मान लो मुस्लिम पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पहले से रह रहे हैं तो उनके लिए कोई समस्या पैदा नहीं हुई, ठीक है, वो तो अपनी भूमि से जुड़े रहे। लेकिन जिन लोगों ने अपनी भूमि को छोड़ करके एक नई जगह हो गई कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में रहने वाले हिंदू सिख जो थे वो अगर भारत में आए तो वो क्या हो गए, भारत में विदेशी हो गए, ठीक है। ऐसा ही, ठीक है, भारत में रहने वाले जो मुस्लिम थे वो क्या हो गए, मुस्लिम विदेशी हो गए। कल तक ये देश उनका था, आज वो विदेशी हो गए, ठीक है। तो जैसे विभाजन हुए और विभाजन होने के बाद में, ठीक है, मारकाट हिंसा का समय चला और जब ऐसा हुआ तो प्रशासन क्या बन गया, मौन बन गया, क्योंकि प्रशासन को पता ही नहीं था कि ऐसा होगा, इतनी व्यापक स्तर पर क्या होगी, हिंसा होगी। तो प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा था, सिर्फ देखने का काम प्रशासन का रहा, ठीक है। बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के साथ जैसा बर्ताव कर रहे थे वैसा हो रहा था। हिंसा व्यापक जो सरकार के नियंत्रण से बाहर का काम हो गया था, ठीक है। अब इनके पास एक ही विकल्प था कि अल्पसंख्यकों के साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा था तो वो अपने सेफ जोन में चले जाएं। कहने का मतलब कि जो मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान चले जाएं और जो हिंदू हैं वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र से कहाँ पर आ जाएं, भारत में आ जाएं। तो अल्पसंख्यकों की समस्याएं रही विभाजन के समय। तो ये मुख्य रूप से आज हमने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के बारे में, मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा, उसके बाद में भारत विभाजन की कौन कौन सी समस्याएं रही वो हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।